सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक नवयुवक को बांध कर रखा गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और क्यों बांधा गया था युवक और क्या बता रहा है, सीधे हम चलते हैं अपने संवाददाता अजीत सिंह के पास। अजीत, पूरा मामला क्या है, किस गांव का है और जो युवक बांधा गया था वो क्या कुछ बता रहा है? जी पंकज जी, आपको बता दें, रामपुर कला इलाके में कबरा गांव में आज रात उस समय हड़कंप मच गया जब नमाज पढ़ने के बाद इरशाद मस्जिद के पीछे पर बड़े मिले। ठीक है, और जो इरशाद है वो नमाज पढ़ने गया था। नमाज पढ़ने के बाद ये एक सलाह मुशविरा होता है कि सुबह किससे मिलना है। उसी पश्चात इरशाद जो है वो पानी पीने चला गया और पानी पीने के बाद इरशाद का पता नहीं लगा। काफी समय बाद जब उसके पिता जो अजीज हैं उनको जब घर में नहीं मिला इरशाद, तो वो गए तो कुछ लोग गांव के भी साथ में गए तो देखा कि मस्जिद के पीछे इरशाद के हाथ पैर बंधे पड़े मिले। जी, तो हाथ पैर जब बंधे मिले तो उसके बाद जब वो घर आया तो उसने क्या कुछ आप बीती बताई, उसका क्या कुछ कहना है इरशाद का? बिल्कुल कह रहा था कि दो लोग नकाबपोश थे और वो पकड़ के हमको पीछे ले गए, हमें कैप्सूल खिलाया। कैप्सूल में नहीं खा रहा था तो जबरन कैप्सूल खिलाया गया और इंजेक्शन लगाया गया। उसी समय हमको नींद आने लगी और एक मस्जिद के पीछे कब्र है, उसी के ऊपर पहले लिटाया और उसके बाद जनरेटर रूम में रख दिया। उसके बाद उसको कुछ पता नहीं है हालात के बारे में। तो कितनी देर तक ये रहा ऐसे में और कब पता चल पाया कि ये वहां पर है और कैसे आया ये रात्रि 8:30 बजे वहां से मस्जिद से निकला था और 1 बजे मतलब परिवारीजन गांव वालों को खबर मिली कि पता लगा कि पीछे पड़ा मिला है 1 बजे में। आपकी बात हुई होगी, मामले की जांच करने के लिए सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव और रामपुर कला थाना अध्यक्ष जो है वो भी पहुंचे हुए थे, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव और रामपुर कला प्रभारी के साथ बड़ी देर तक बच्चे से बातचीत चल रही थी, लेकिन उसकी बात जो है अलग अलग एंगल में आ रही थी। जिससे पुलिस से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि बात संदिग्ध लग रही है, मामले को देखा जा रहा है, जैसा कुछ होगा उचित कार्यवाही होगी। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है कि जो रामपुर कला का मामला है वहां पर सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव और रामपुर कला थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हुए थे। काफी देर तक उस युवक से इरशाद से यानी बातचीत की है। बातचीत में जो निकल करके आ रहा है मामला, बयानों में काफी अंतर पाया जा रहा है। दूसरी बात, जो बच्चा ये बता रहा था इरशाद यानी कि उसे इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि कहीं से भी उसके कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा है। तो मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। और आपको यह भी बता दें, क्षेत्राधिकारी जो सिधौली हैं यादवेंद्र यादव, उन्होंने फिलहाल ये बताया है कि अभी तक जो जांच पड़ताल की है प्रथम दृष्टया उसके मुताबिक गांव में मदरसा है जिसमें 25 से 20 बच्चे पढ़ते हैं और ये मदरसा अवैध संचालित हो रहा है। तो कहीं न कहीं मदरसे का भी विवाद हो सकता है और मौलाना से जुड़ा हुआ भी कोई मामला हो सकता है। तो कई एंगल इसमें निकल करके आ रही हैं। ये कहना है कि बाहरी व्यक्ति का हाथ होने की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के मामला प्रथम दृष्टया पुलिस को संदिग्ध लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो युवक है और वो जिस तरीके से बता रहा है, उसे 2 लोगों ने बांध दिया और फिर उसे इंजेक्शन लगाया, नशे की गोलियां खिलाई। तो आइए पहले इरशाद का क्या कुछ कहना है ये भी सुन लेते हैं। इरशाद। पिताजी का क्या नाम? अजीज। कहाँ रहने वाला? कबरा। बताइए कैसा क्या हुआ? नमाज पढ़ के उतर रहे थे, टंकी में पानी पी रहे थे और 2 आदमी आए, मुंह को दाब लिया और पिछवाड़े लेके चले गए मस्जिद के और वहाँ पे लिटार दिया और तौलिया फाड़ के मुझे बांध दिया और 2 कैप्सूल खवाए। नहीं खा रहे थे तो उंगली से खवा रहे थे और सुई लगाई थी। फिर उसके बाद फिर नींद आने लगी, सो गए। आपने सुना इरशाद क्या कुछ बता रहे हैं और अब हम आपको इरशाद के पिता क्या क्या कुछ कहना है
वो भी सुनाते हैं। अजीज नाम है। कौन है लड़के का? पिता। कैसे पता लगा क्या हुआ? अरे हमको पता क्या लगा, हम खेत में थे और खेत से जब आए तो यहाँ हम अपने कमरे में पहली नींद सो गए। अब हमको इस लड़के के बारे में रोज़ जाता था नमाज़ पढ़ने और नमाज़ पढ़ के अपन सो जाता था। कितने टाइम? वही 8:30 बजे के बाद सो जाता था। आज यही कल हमने वही किया, आए हम सो गए और इसके बाद हमारे घर के पीछे 2 आदमी, एक पड़ोसी आदमी नौशाद मामा देखे, तो उन्होंने हमको जगाया कि तुम्हारे पास में घर के मकान के पास 2 आदमी खड़े थे। वो भागते सीधे पश्चिम की साइड चले गए। तब हम वो लड़के की हमको अभी खबर नहीं। अब हम उस आदमी के बारे में चर्चा होने लगी और सब गांव मोहल्ले वाले जग गए सब। उसके बाद हमारी बिटिया आई बड़ी वाली, तो वो कहने लगी अब्बू हमारे इरशाद भैया भी नहीं आया। तब उसको हम जानकारी खोज करने के लिए निकले, तो गांव वाले भी सहमत हुए कि सब चारों तरफ फैलने लगे। मस्जिद में भी देखे, मस्जिद में नहीं मिला। फिर वहीं मस्जिद के पीछे झाड़ियों में मिला है बांधा हुआ। अच्छा। तब हमको जानकारी मिली। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी, रात को पुलिस आई थी। फिर अब अभी तक कोई इसकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। दोनों को सुनने के बावजूद जब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की काफी देर तक इरशाद से बातचीत करने के बाद प्रथम दृष्टया पुलिस को जो लग रहा है, पुलिस का जो कुछ कहना है, उनके मुताबिक ये मामला फिलहाल संदिग्ध लग रहा है। जो बयान इरशाद के हैं उसमें कहीं न कहीं लोचे हैं, कहीं न कहीं मिलान नहीं कर रहा है। तो अब आगे की जांच में क्या कुछ निकल करके आ रहा है, ये फिलहाल जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बहुत देर ढूंढ रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।